नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। उनसे रूबरू कराएंगे, उनसे बात कराएंगे कि किस तरह से इन्होंने एक देश में एक अलग पहचान एक बनाई है और किस तरह से ये मोटिवेट कर रहे हैं, किन को मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मोटिवेट, हम बात करेंगे। संस्था का नाम पहले मैं बता दूं, ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स के नाम से इनकी संस्था है, जो कि 2015 में इन्होंने संस्था एक बनाने की सोची कि हमें ये संस्था लॉन्च करनी चाहिए। किसके लिए लॉन्च करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी ये सम्मानित जो साथी बैठे हुए हैं, जिनसे आपको आज रूबरू हम कराएंगे, ये सभी हैंडीकैप हैं, मतलब, और बड़े ही कड़ी मकसद के साथ हमारे ऑफिस पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत के साथ। यानी कि अगर ऑफिस की हम बात करें तो एक जो 2 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे में यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सोचें कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की होगी। और इनकी मेहनत आज हम आपके सामने रूबरू करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया। इन्होंने दूसरों को मोटिवेट किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो विकलांग हैं, परंतु उन्होंने विकलांग पाकर अपने आप को एक निराशा मतलब एक महसूस किया कि भाई ये विकलांग मेरे जीवन में आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो हौसला और आपके अंदर वो हिम्मत है तो आप बड़ी से बड़ी चट्टान को भी आप तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी का स्वागत है, बहुत बहुत आप सभी का। और मैं वन बाई सभी से मतलब पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम रईस है और मैं ESAR ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सब नाम। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है और मैं भी ईगल स्पेशल राइडर से हूँ। मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं 2 महीने से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम राम स्वरूप है, मैं भी इंग्लिश रीडर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम विक्रम है और मैं फरीदाबाद से हूँ और इस संस्था से पिछले 5 साल से हम लोग टच में हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके साथ बहुत कुछ सीखा है और बहुत लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है। और इस संस्था से जुड़ने का कारण यही है कि हम लोग उन लोगों तक मैसेज दें कि कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि हमें देखने के बाद में उनकी मन में एक नेगेटिव आ जाता है कि यार ये दिव्यांग है, कुछ नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम लोग उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि यार दिव्यांग है ना, दिव्यांग वो लोग है ना, फिजिकली दिव्यांग नहीं होते, देन मेंटली दिव्यांग होते हैं। तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और मन में ठाने दो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर ग्रुप की सहयोगी संस्था नई उड़ान से हूँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगों के बीच में एक संदेश देना। जो लोग अपने घरों में ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को चुनना और उन लोगों को प्रोत्साहित करना और उन लोगों के मन में ये धारणा पैदा करना कि भैया हमें देख लो, जब हम इतना होने के बावजूद ये कर सकते हैं तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट की व्यवस्था कराना हम लोगों का काम है बेसिकली। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर मेरा नाम प्रमोद है और मैं ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मेरा नाम विनय है और मैं भी ईगल स्पेशल राइडर से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैंने 2015 में, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, हम बोलेंगे ग्रुप, हम दिव्यांगों ने मिलकर के एक संगठन का ऑर्गेनाइज का उद्घाटन स्टार्ट किया 2015 में, जिसका नाम हमने रखा ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स। हम एबल्ड की बात करते हैं, डिसेबल्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि उनके इनकरेज की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की। ये सब करने का मकसद हमारा सिर्फ एक था कि हम अपनी जो बातें हैं, जो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी पॉलिसियां देती है, बहुत सारे एक्ट देते हैं, बहुत सारे हमें राइट्स देते हैं, उन राइट्स को दिव्यांगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। वो जरिया हम सब आपके सामने अवेलेबल हैं और उस मकसद में A to Z का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने आज हमें इस मकसद को यहाँ तक बुलाया ताकि लोगों तक हमारी जो ये हम काम कर रहे हैं, ये काम लोगों तक जाए। लोगों तक जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों को, जो लोग समझते हैं कि हम समाज के एक भिन्न अंग नहीं है, लेकिन उनके हम लोग यहाँ पास आकर के बता रहे हैं कि हम भी समाज के एक अंग हैं और उस समाज से हमें अलग ना समझा जाए। जैसा वो कार्य कर सकते हैं हम भी उन कार्य को कर सकते हैं, हम में ये क्षमता अवेलेबल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की खास मुलाकात में बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बहुत ही स्पेशल और ख़ास मेहमान हैं। इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सबका परिचय आपने जान लिया है, अब जानते हैं कि क्या खास मकसद है इन सभी का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। NGO आपने बनाई है 2015 में, आपने बोला कि 2015 से हमने एक मोटिवेट करने के लिए। सर कैसे भावना है, क्योंकि एक विकलांग शब्द
कहीं ना कहीं भगवान ने सब कुछ दिया, परंतु एक विकलांग जो शब्द दे दिया, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल एक निराश होकर घर बैठे हुए हैं, उन्होंने सोच लिया कि जीवन में कुछ नहीं है अब। कैसे सर? एक्चुअली हमने ये संस्था जो बनाने का मेरा मकसद था, ये 2015 में तो हम एक इसको ऑफिशियली बनाए। ये मकसद मेरा मतलब जब से मैं बचपन से था, तो मैं खुद अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने जाता था तो देखता था वहाँ पास प्रॉब्लम आ रही। डॉक्टर हमें एक हफ्ते में सर्टिफिकेट आपका बन रहा तो बोलता है आज नहीं, आपका नेक्स्ट वीक में आना, नेक्स्ट वीक में आना। आप सोचिए एक हैंडीकैप पर्सन वो 40 किलोमीटर का ट्रैवल करके अगर हॉस्पिटल तक जा रहा है, उसको ये सुनने को वहाँ पास मिल रहा कि आप नेक्स्ट वीक में आना, आज आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। जो व्यक्ति 4 कदम नहीं चल सकता वो 40 किलोमीटर गया और उसको वहाँ पास सिवाय मतलब एक घृणा के कुछ नहीं मिला। तो हमने एक मकसद ये मेरा बचपन से रहा कि लोगों के साथ हम जुड़ें। हमारी जो कमजोरियां हैं, अकेले अकेले वो कमजोरियां को हम मिलकर अकेले अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम सब एक यूनिटी में बन जाएं तो उस कमजोरियों को हम दूर कर सकते हैं। उसी के पर्पस से हमने ये स्टार्ट किया कि हमारे पास जो भी मतलब वर्क आ रहा है, जो भी काम आ रहा, उस काम को हम आगे लेकर के चलें। जैसे कि हमारा मतलब एक आप क्षेत्र देखेंगे यहाँ पास, तो विकलांगों को समाज में एक मतलब वो हेय दृष्टि से देखा जाता है। मैं अपना एग्जांपल ही बता रहा हूँ। मेरा जो बॉर्न है, लगभग हम 80-90 के बीच के बॉर्न के लोग में से हैं। वहाँ पास से मेरे से ऊपर 3 बड़ी सिस्टर थी। तो उसके बाद अगर एक लड़के का जन्म हो रहा तो घर में बड़ी खुशियां होती हैं कि लड़के का जन्म हुआ है, बड़े खुश हैं। लेकिन अगर वो 1 साल बाद अचानक से विकलांग हो जाए तो सोचिए उनकी खुशियां कहाँ चली जाएंगी। वो तो मायूस हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगने लगता है कि यार हमारे ऊपर ये एक बोझ आ गया। लेकिन हमने भी अपने आप को एक सक्षम तरीके से चल करके दिखाया कि हम समाज के लिए बोझ नहीं है। अगर आप हमें एक काम दो कुछ भी करने के लिए तो हम वो काम करने में सक्षम है। आप पहली नज़र में हमें ये मत सोचिए कि हम काम नहीं कर सकते। आप काम करने के लिए हमें दे तो दीजिए। अगर हम करके उसका आउटपुट नहीं दे रहे हैं तब आप हमारे बारे में एक प्रेडिक्शन करिए कि नहीं ये कार्य नहीं कर सकते। उसी के उद्देश्य को लेते हुए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम और अच्छा काम करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 24 मई से 29 मई तक डीसी जितेंद्र यादव के नेतृत्व में और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एक विशाल जांच माप शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 10,000 दिव्यांगों को उपकरण वितरण करने की एक योजना बनाई थी। उनमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जितने भी ये साथी बैठे हैं एनजीओ के माध्यम से, उन्होंने अपने मदद ना करके दूसरों की मदद की। यानी कि जो विकलांग और साथी हैं जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई भीड़ में, क्योंकि काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी भीड़ में मैं नहीं जा सकता। सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि उनको हर उपकरण वो मिले, परंतु आप सोचें कि इनकी मदद से आज मेरे ख्याल से हजारों दिव्यांग जो साथी हैं उनके रजिस्ट्रेशन हुए और शायद आने वाले समय में उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनकी उपकरणों की, वो उपकरण उनको मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी इनमें से 3 साथी ऊपर तक हमारे ऑफिस में नहीं पहुंच पाए, वो नीचे ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विकलांग होने के कारण वो चढ़ नहीं सकते थे। आप सोचे कि इनके अंदर वो हौसला था, वो आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु हमने उनसे मना करा कि आप नीचे बैठ जाइए। रहीश जी, आपने एक एनजीओ के माध्यम से कारगिल की एक लंबी दौड़ करी अपने साथियों के साथ, क्या संदेश गया लोगों के साथ और कैसी वो कठिनाई भरा दौड़ था उस समय? हम आमिर भाई हमारे यहाँ पे 2021 में मिले थे। यहाँ रमेश भाई हैं, तो इनका इस ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर के नाम से एक ग्रुप था, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया। हमें बताया गया कि कारगिल चलना है। कारगिल शब्द अपने आप में ही एक शक्ति के रूप में है। कारगिल शब्द ही हमारे जहन में जब आ जाता है तो हमें अपने आप ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारे 1999 में बहुत से सैनिक शहीद हुए थे। तो हमें ये लगता था कि हम अपने इंडिविजुअल तरीके से अगर हम वहाँ श्रद्धांजलि देने जाएं उन्हें, तो कैसे जाएंगे। हमारे पास कोई साधन नहीं था, बट आमिर भाई मिले तो हमें मोटिवेट किया। उन्होंने बोले चलो हम चलते हैं। तो एक मन में हौसला आया कि चलो चलते हैं। कितने लोग गए थे सर आप? हम 16 लोग गए थे। 16 लोग। तो हाँ। कितने दिन की यात्रा रही? 16 हमने 11 दिन में कवर कर लिया था, यहाँ दिल्ली से कारगिल और कारगिल से दिल्ली। तो काफ़ी कठिनाइयों भरा सफ़र है। वहाँ पर एक जोजिला पास नाम से दर्रा आता है, वो दुनिया की 3री सबसे खतरनाक सड़कों पे है, रजिस्टर्ड है। और वहाँ एक जगह आती है द्रास के नाम से। द्रास द सेकंड कूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एक बार का उसका टेम्परेचर -65 डिग्री जा चुका है। तो हम वहाँ पर अपनी ये रेट्रोफिटेड स्कूटी से जाना, वो सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और वो हम अचीव कर आए थे। बहुत बहुत बढ़िया।
आपने हमारे पोस्टर में देखा होगा कि किस तरह से ये जो सभी राइडर्स थे और एक भारत की आन बान शान झंडा हमारा जो तिरंगा है उसके पीछे मतलब उसके आगे खड़े हैं सारे, बड़ी ही शान के। और जैसे ने बताया कि एक लंबी दौड़ और वो कठिनाई भरा सफ़र, वो दुर्बल रास्ते, वो कठिन रास्ते, वहाँ तक ये पहुँचे हैं। आप सोचें कि एक विकलांग क्या सोच सकता है ऐसा, परंतु आमिर जी जो इनके जो टीम लीडर हैं बिल्कुल उन्होंने इनके हौसला अफजाई की और इन्हें एक मोटिवेट किया। सर और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, कितने लोगों को अभी तक मोटिवेट कर चुके हैं जो एक घर के अंधेरे में बैठे हुए थे परंतु आज उन्हें चारों तरफ उजाला उजाला दिख रहा है? मेरे पास उनके आंकड़े तो अवेलेबल नहीं हैं कि मैंने 1000 लोगों को मोटिवेट किया है कि 2000 लोगों को, लेकिन ये मुझे खुशी है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया हूँ, खास करके उनके परिवार को। परिवार में बहुत सारे ऐसे हैं जो समर्थ परिवारों में से हैं और उनके अगर परिवार में कोई बच्चा विकलांग हो जाता है तो वो अपने आप को समाज से काट लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम अगर समाज में एक विकलांग बच्चे को लेकर के जाएंगे तो हो सकता है उससे हमारी इंसल्ट फील हो। तो उनको मोटिवेट करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद, उनके परिवार, जब वो देखते हैं उनका परिवार कि इतने सारे विकलांग जो कि कई सक्षम घरों में से हैं, अच्छे अच्छे जगह पे वर्क कर रहे हैं, वो तक आकर के हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारे घर में जो एक बच्चा है जो कि विकलांग है तो उसको भी लेकर के हम समाज से जो हम काट करके उसे रखे हुए हैं उसके हम सामने क्यों न लाएं। तो उससे मुझे बड़ा फर्क पड़ा कि उनका परिवार मोटिवेट हुआ, उनको लेकर के सामने आ रहा था कि सामाजिक तौर पर उनके साथ रह सके और उन्हें भी सामाजिक स्तर पर उनका जीवन यापन के लिए, संघर्ष करने के लिए उनका हमेशा साथ दे। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि हम अभी इससे पहले हमने 2019 में मुंबई से मुंबई दिल्ली एक हमने यात्रा किया था, तो बीच में एक एग्जाम्पल बता रहा है, एक किसान मिले हमें, उसका लड़का भी हैंडीकैप्ड था, वो रोने लगा, बोला बेटा मैं अपने लड़के को आज तक कभी भी बाजार नहीं लाया, लेकिन आप लोगों को, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहा हूं, तो अब मैं अपने लड़के को हमेशा अपने बोलूंगा कि बाजार लेकर के आऊं और उससे ये मैं महसूस नहीं करूंगा हीन भावना कि मेरा बच्चा विकलांग है। तो ये मुझे बहुत अच्छे शब्द लगे थे। ऐसे हमारे साथ बहुत सारा आज तक हुआ है कि उनका जो परिवार है, खास करके विकलांग बच्चा तो मोटिवेट हो रहा है, लेकिन उनका जो परिवार है वो मोटिवेट हो रहा है हमसे, और वो अपने बच्चे को एक समाज के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर काफ़ी ऐसे भी विकलांग हैं जिनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है परंतु वो डॉक्यूमेंट के चक्कर में काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, तो क्या ऐसी मदद करते हैं आप? डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है। लगभग मेरे पास 25 सोशल मीडिया ग्रुप हैं जो कि हमारे ईगल स्पेशली एबल राइडर की सभी मेंबर्स उसको हैंडल करते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम आती है कि हम हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने में डॉक्टर के थ्रू प्रॉब्लम आ रही, कई बार होता है कि वहाँ पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या कई बार होता है कि उनमें उनको डेट एक लगभग 6 महीने की दे दी जाती है। कई बार आता है कि वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं तो वहाँ पास उनको बताया जाता है कि आप अगर मेंटली रिटायर्ड हो तो इस हॉस्पिटल में आप करें, क्योंकि हमारी डिसेबिलिटी में 21 टाइप की डिसेबिलिटी हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पता चला कि वहाँ पास सिर्फ ऑर्थोपेडिक का हो रहा, लेकिन एमआर का नहीं हो रहा, एमआर का हो रहा, ऑर्थोपेडिक का हो रहा है, लेकिन मल्टी डिसेबल्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें मल्टी डिसेबिलिटी भी एक चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कोई एमआर है, हैंडीकैप्ड भी है, विजुअली इंपायर्ड भी है, तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट एक नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। तो उसमें हम ये हेल्प करते हैं कि जो भी बड़ी हॉस्पिटल उनके डीन से मिलते हैं, उनके डायरेक्टर से मिलते हैं, जाकर के उनके मतलब जो हेल्प है वो करते हैं कि इनका सर्टिफिकेट सबसे पहले बन जाए। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो वो कभी भी विकलांग नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम कैसे भी तरीके से किसी भी वे में जाके, हमारे साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी एनजीओ हैं जो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ मिलकर के उनका सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब भी होते हैं। तो दर्शकों मैं आज बता दूं कि आज ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो दर्शक हैं जो विकलांग हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो एक इस बात से निराश हैं और कहीं ना कहीं वो एक अंधकार में हैं। तो ये इंटरव्यू, ये आज खास मुलाकात उनके लिए कहीं ना कहीं एक उजाला साबित बनेगी और इसको आप जरूर देखें। अगर कोई दर्शक ऐसा देख रहा है जिसके कोई दोस्त हो, कोई नेबर हो, कोई विकलांग हो, तो उसके लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। और एक कहावत मेरे को याद आ गई कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि बंदा भी तुझे और क्या चाहिए। तो ये सभी बंदे वो हैं कि भगवान ने सब कुछ दे दिया इनको, और ये इस बात से भी नाराज नहीं है कि हाँ मुझे विकलांग बनाया है तो मैं बिल्कुल निराश हूँ, क्योंकि आज इसमें भी बहुत खुश हैं, क्योंकि इनमें वो जज्बा, इनमें वो हिम्मत, इनमें वो जोश, वो ताकत, इसमें सब चीज़ें कि ये कारगिल से भी कोई दूर सी, कोई उससे भी ऊंची कोई चोटी हो जिसमें हमारी देश की आन बान शान है, तो वहाँ भी ये सब छू कर आएंगे, उसमें अपना एक झंडा, मतलब एक तिरंगा वहाँ मतलब वहाँ लाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ये बात सही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज मैं पूरी टीम की तरफ से आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि नई उड़ान ईगल स्पेशली एबल्ड की जो सहयोगी संस्था है, अपने फरीदाबाद में डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए काम कर रही है।
आपके जो भी साथी हैं जिनके यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं वो यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है। हमारे साथी हैं मिस्टर रईस भाई, इनका खुद का सीएससी सेंटर है और ये इनका जो गांधी कॉलोनी है आईटीआई रोड पर इनका सीएससी सेंटर है, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांगों का के जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। तो आप सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध है कि नई उड़ान टीम जो है ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एवरी संडे जितने भी दिव्यांग डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं वो प्लीज़ रईस भाई की शॉप पर पहुँचे। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और नंबर में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक अहम बात और बताऊं, जब मैं ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि आपकी और क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी सरकार प्रशासन से, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे पास सब चीज़ है। हमारी केवल एक ये मांग है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से, अपने आप के माध्यम से दूसरे जो विकलांग भाई हैं हमारे, उनको हम मोटिवेट करें ताकि जो उनके अंदर कुछ ऐसा कोई जोश है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, परंतु अगर मैं विकलांग नहीं होता तो शायद मैं कर लेता, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, उनको ये मोटिवेट करेंगे ताकि। और अभी हमने कुछ महीने पहले एक आपको लाइव दिखाया था, लाइव मैच, क्रिकेट मैच, आप यकीन मानिए उसमें सभी ब्लाइंड थे, अंधे थे सारे, उसमें कोच, क्रिकेटर, सभी देखने वाले, सभी चीफ गेस्ट सभी अंधे थे। आप सोचें कि अंधे होने के बाद भी वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। और दो टीमें थी, एक रोहतक की, एक फरीदाबाद की। तो आप देखें कि वो भी कितने मोटिवेट थे, उन्होंने कभी अपने अंदर ये नहीं कहा कि हम अंधे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप देखें। और सर आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? नहीं सर, हो गया। देखो इतने महान मतलब आज हम कहेंगे इतने खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद, जिससे हम सभी से रूबरू करें, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ऐसे मोटिवेट करने वाले लोग हैं। रही जी कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे लास्ट में यही कहूँगा कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी जो आवाज़ है, जो हमारा मोटिव है, वो आप लोगों तक, आपकी जो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि से भी ऊपर आप लोग हैं। तो मीडिया अगर हमारा साथ दे तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी मैसेज हैं, वो लोगों तक पहुँचे और अब वो मोटिवेट हो। वो अपने आप को ये नहीं समझें कि मैं ये नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको उसमें अपने आप को खोजना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की खास मुलाकात में केवल एक मुलाकात एक इसलिए थी, केवल आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये केवल एक मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हजारों लाखों की संख्या में विकलांग लोग हैं जो विकलांग से एक निराश हो चुके हैं। उनके लिए ये संस्था एक मोटिवेशन का काम करेगी, उन्हें मोटिवेट करेगी कि अभी समय दूर नहीं है, अभी ऊंचाइयां, वो कामयाबी सभी आपके हाथ में है। अगर आपके साथ कोई विकलांग है, आपका सहपाठी, आपका पड़ोसी, आपका नेबर, आपका कोई दोस्त, दूर का कोई दोस्त, जिनके कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। इनका एड्रेस, इनका कॉन्टैक्ट नंबर सभी हम डाल देंगे इसमें। अगर कोई भी दिक्कत हो, विकलांग से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले एपिसोड में फिर हम मिलाएंगे कोई खास कार्यक्रम के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।